मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी का सेकेंड चैप्टर मंत्र का पार्ट 8। बच्चों, हमने अभी पिछले दिन पढ़ा था कि किस तरह कैलाश को भगत ने बचाया और वहाँ से चुपचाप बिना बताए वहाँ से चला गया। डॉक्टर साहब भी उसके गुणगान गा रहे थे और उनकी पत्नी भी उसके पैरों पे गिर गई, लेकिन सब भगत को ढूंढ रहे थे, लेकिन भगत का पता नहीं था। आगे की स्टोरी हम आज पढ़ेंगे। यह तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वह भगत लंबे लंबे डग भागता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंचना चाहता था। बच्चों, क्या हुआ कि सब भगत को चारों ओर ढूंढ रहे थे, लेकिन वह भगत अपनी पत्नी के उड़ने से पहले घर पहुंचना चाहता था कि कहीं उसकी पत्नी को ये पता ना चले कि मैं उसे झाड़ने गया हूँ। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बूढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चीलम तम्बाकू भी ना लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। जब सारे मेहमान घर से चले गए तो बूढ़े ने अपनी पत्नी से कहा, नारायणी से कहा कि बूढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, उसने हमारे यहाँ की तम्बाकू भी चीलम में नहीं भरी। तो नारायणी ने बोला कि मैंने भी सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम देकर ही मैं भेजूंगी। चड्ढे ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार यह मरीज को लेकर आया था, मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया। अब शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उस सज्जन ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। आगे चड्ढा ने कहा कि मैंने रात में तो उसे पहचाना नहीं, लेकिन अब मैं उसे पहचान गया हूँ। वह एक बार मरीज को लेकर आया था, लेकिन मैं खेलने जा रहा था तो मैंने उसे मरीज को देखने के लिए मना कर दिया। मुझे आज अपने उस किए हुए काम पे मुझे शर्म आ रही है। मैं उस बूढ़े को खोजकर उसके पैरों में गिरकर अपने अपराध के लिए, जो मैंने ये गुनाह किया है, उसके लिए उसे क्षमा मांगूंगा। और मुझे तो ये पता है कि वो कुछ लेगा नहीं, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसका जन्म यश की वर्षा कराने के लिए हुआ है। उस महान पुरुष ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया जो जीवन भर मेरे सामने रहेगा और मैं उसे हमेशा देख पाऊँगा। बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए और दूसरों का परोपकार करने के लिए हमेशा तैयार हो रहना चाहिए। बच्चों, ये था आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन्हें आप याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।